मैं कर रही हूँ सहरी और आज है रमज़ान की फर्स्ट सहरी। तो उसमें मैं इतनी देर से सोच रही थी कि मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, तो समझ नहीं आ रहा था। मैं सहरी में ऐसी कंफ्यूज होती हूँ, तो मैंने सोचा चलो बनाना मिल्क शेक बना लेती हूँ, क्योंकि ना मुझसे ज़्यादा हैवी नहीं खाया जाता सहरी में। बस मैं यही सिर्फ एक गिलास ये पिया है, मैं इसी से मेरा काम हो जाएगा। मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी लगता है। फिर मैं इतना हल्का फुल्का ही ठीक रहता है सहरी में, तो ये बस मेरा इसी से काम हो जाएगा। हे गाइस, तो अब मैं जाकर व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ज़्यादा किया नहीं था। मॉर्निंग में बस थोड़ा सा सहरी के टाइम पर, उस टाइम भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा ठीक है चलो आज फर्स्ट रोज़ा है तो मैं कर लेती हूँ रिकॉर्ड। तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, उसके बाद अब मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी सारे काम करने के बाद और फिर ज़ोहर का टाइम भी हो गया था, तो वो सब करके उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब मैं फ्री हूँ। तो वो तो जॉब पर गए हैं, तो अभी बैठे बैठे क्या करूं। तो अभी थोड़ा टाइम मिला मुझे, मैं सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बाद में मिलूंगी। वो आ जाएंगे जब, उसके बाद ही फिर आगे का ब्लॉग बनाऊंगी। सो गाइस, ये भी आ गए हैं अब जॉब से और ये सामान लेकर आए, तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये है कीमिया गोल्ड, और उसके बाद ये है कीवी, ये है ग्रेप्स, और ये है फालूदा। मतलब मिक्सचर है इसमें। तो हम जब बनाना होगा, मैंगो फ्लेवर का है ये, देखिए जब मुझे बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। इसके बाद इसमें है बनाना, और ये है टमाटर, ये है गाजर, ये है गोभी, ये है अनियन, और ये है आलू। इसमें पता नहीं क्या, इसमें कैप्सिकम है। तो ये सब अभी मैं इस सब सामान को रख देती हूँ। आज ये सब्जी वगैरह लेके आना था, और आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी बनाऊंगी मैं, इसलिए ये सारी सब्जियां मैंने मंगवाई थी। और ये पाव के 2 पैकेट हैं कि मुझे सहरी में भी काम आ जाएगा। तो चलो अब ये सब मैं रख देती हूँ। तो गाइस, अब फाइनली खाना बनाने का टाइम हो गया है, और 1 साल के बाद अच्छा लग रहा है, वापस रमजान आ गए हैं और वक्त इतनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। और बस पता नहीं अपने आप ही स्माइल आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है मुझे। और अब मैं गाजर हाथ में लेके खड़ी हूँ, गाजर काट रही हूँ। ये देखो, इसमें मैंने डाल दिया है, गोभी डाल दी है, और मटर डाल दी है, और क्या डाला है, आलू डाल दिया है, और अब गाजर डाल रही हूँ, और टमाटर, अदरक ये मैं पीस कर डालूंगी। मैं बना रही हूँ भाजी, पाव भाजी, उसके लिए उसी की प्रिपरेशन चल रही है। आज कितने दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ मुझे पता ही नहीं। लास्ट में वो हम वहाँ गए थे ना, कि उसके बाद मैंने बनाया नहीं। आज भी थोड़ा दिल नहीं था मेरा, पर मैंने सोचा नहीं बना लेती हूँ, रमज़ान है तो पहला ब्लॉग तो बनता है बनाना। चलो तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ा पानी। ये देखो गाइस, गैस भी मैंने इस हॉब भी मैंने पूरा साफ कर दिया था कल। मैं कल इसी कामों में लगी हुई थी, और अब हम करते हैं गैस को ऑन। ये हो गई है गैस ऑन, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑयल आ जाएगा, उसके बाद पाव तो लास्ट टाइम पे ही करूंगी। और आज मैंने सुबह से गैस बिल्कुल भी ब्लॉग ही नहीं बनाए थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और सुबह पता है सहरी में मैं कल रात से सोच रही थी, ये मुझसे बोल रहे हैं क्या खाओगे पहले ही बता दो तुम, क्योंकि ना मतलब मैं फिर इन्हीं का सर खाती रहती हूँ। सुबह उठती हूँ कि आप बताओ मैं क्या खाऊं क्या नहीं, तो इन्होंने बोला पहले तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम टाइम बर्बाद कर देती हो। तो फिर मैंने फाइनली वो शेक पिया था। उसके बाद अभी थोड़ा मेरे को ऐसा अब फील हो रहा है कि हाँ मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत मुझे खा लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं। और फर्स्ट मतलब डे है ना आज, तो थोड़ा बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब 2-3 दिन रख लूंगी ना, 4-5 दिन, तो फिर सही हो जाएगा। चलो, तो बस यही काम चल रहा है। अब आज से रमज़ान है, तो सहरी इफ्तार रूटीन यही सब कुछ चलेगा। तो बस मैं नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फ्री हो गई थी वो सब। चलो तो गाइस, अब बहुत बातें हो गई। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो बातें हो गई बहुत सारी। चलो अब मैं इसको लगा देती हूँ। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और डालूँ? उस दिन ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा और डाल दो, है ना, वैसे ज़रूरत रहती नहीं है। बस चलो, ये भी आ गए हैं जॉब से, तो अब आज मैं ना इनको इनसे ही टेस्ट करवाऊंगी। आज से मैं तो टेस्ट करूंगी नहीं
आज से 1 महीने तक तुम सही से टेस्ट करना, वरना मैं सुबह से भूखी हूँ, शाम को पता चले कि नमक की जगह आपने शक्कर डलवा दी मुझसे। 1 महीने तक तुम मेरे टेस्ट की सब्जी और खाना खाओगी, आपकी टेस्ट की सब्जी मेरे टेस्ट के हिसाब से। नहीं, इतना मुझे अंदाजा है कि आप कितना इनकी पता है क्या, जब भी हम कोई स्वीट्स वगैरह कोई डिजर्ट बनाते हैं ना, तो उसमें ये शक्कर ज्यादा डलवाते हैं। ये मुझसे ज्यादा मतलब इनको थोड़ा और मीठा ज्यादा पसंद है, कुछ भी खाते हैं ना तो ये ज्यादा करवा देते हैं। मैं बोलती हूँ आपको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी पसंद है मीठे की, मुझे इतना नहीं पसंद आता। तो मत खाना तुम। क्यों नहीं खाना, सुबह से मतलब दिन भर का रोजा रखूंगी और खाना नहीं खाऊंगी, ऐसे कैसे? सुबह से भूखी हो, सारी कसर एक बार में निकालोगी। अच्छा चलो, तो गाइस अभी आपसे फिर हम थोड़ी देर से मिलते हैं। सीधी आ रही है क्या, थोड़ा कम कर। तो गाइस आज ये खिलौने किस किस को पसंद है, पहले तो ये होता है, देखो थोड़ा उसमें पानी हल्का सा ज्यादा डल गया तो हो गया। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से खिलौने भी तल लेते हैं। पता है बचपन में बहुत शौक होता था ये खाने का, अभी हमारे पता है यकीन नहीं मानोगे, ये 2 साल से पड़े हैं ये वाले। हमने लास्ट ईयर एक बार भी फ्राई नहीं किए थे ना रमजान में, और उसके पूरी साल भर हम लोग ये ऑयली बिल्कुल ये सब नहीं खाते, मुझसे तो खाया नहीं जाता ये, और ना ये खाते, बस रमजान में शौक के लिए हम ले आए थे, बट ऐसे रखे हुए हैं। तो आज मैंने कहा चलो इनको फ्राई कर लेते हैं। बचपन में से शौक से खाते थे ये जेली वाला, ये ऐसे कलर वाला देखकर आज देख लेते हैं। कुछ ये निकालूं, ये ले लेती हूँ, ये भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, चलो कुछ निकाल लेती हूँ, फ्राई कर लेते हैं। बताओ आप कौन से कलर का लोगे? बचपन में ऐसे कलर का ढूंढ कर खाते थे, ये वाले कलर का मैं लूंगी, ये वाले कलर का। चकरी ज्यादा है, ज्यादा नहीं, थोड़े ही ये ले लेती, मुझे ये पसंद है। हाँ। ठीक है, स्मॉल। ये राइस के बनते हैं ना? क्या पता किसके बनते हैं, मुझे ज्यादा पता है राइस के चावल होता है ना, उसी के बनते हैं। शाइन बता देंगी, ठीक है? थोड़े से रख लिए क्योंकि इफ्तार इसके बिना अधूरा है, और आज पहला है तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। अभी तो बहुत नंबर लगेगा गुलगुलों का, पकौड़ियों का। गाइस देखो, अब रोजा रखने वाली मैं अकेली हूँ, ऐसा होता है ना काफी ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो ऐसा लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो। अब वो फिर हम 2 ही हैं तो फिर ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है, सच में रोटी भी नहीं खाई जाती, इसलिए क्योंकि दिन भर से भूखे रहो और फिर रात को थोड़ा ही खा पाते हैं, इसलिए थोड़ा इनसे क्या होता है कि मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए बस। अभी तक चालू है। तेल अच्छा गर्म हो गया, इसके लिए तेल एकदम गर्म चाहिए होता है ना। तो गाइस चलिए ये भी फ्राई हो गया है, उसके बाद अब मैं भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये हो गई है सारी वेजीज अच्छी तरह से बॉईल, और ये देखो कितने अच्छे से मैश हो गया है। भाजी में ऐसे ही अच्छा लगता है पाव भाजी के साथ। और ये अभी रखा है मैंने, तो अभी इसमें टाइम लगने वाला है पकने में, क्योंकि टमाटर की प्यूरी है ना, तो टमाटर थोड़ा पकने में टाइम लेते हैं इसलिए। तो गाइज़ देखिए ये भी ऑलमोस्ट बन गई है। और गाइज़ मैं आपको कल की बात बताती हूँ, कल चांदरा थी, चांद देखना था कल रमज़ान का। तो पता है क्या हुआ मेरे साथ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैं ना हर साल देखती हूँ, मतलब मुझे हमेशा से शौक है ऐसे चांद देखना, ईद का रमज़ान का। बट इस बार क्या हुआ, हमारे यहाँ पे अचानक कल इतनी तेज़ आंधी चल रही दोपहर में, और शाम को ना बादल छा गए, तो चांद बिल्कुल दिखा ही नहीं। मैं इतनी देर तक खड़ी रही और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, ये तो मुझसे बोल रहे नहीं दिखेगा चलो नीचे। मैं कहा नहीं, थोड़ा और मैं खड़ी रहती हूँ, थोड़ा और मैं वेट करती रही, नहीं दिखा। और फिर मैं बाद में 7:30 बजे के करीब वापस गई छत पर, इतनी तेज हवाएं चल रही थी, मतलब सर्दी जैसे दिसंबर जनवरी की सर्दी होती है ना, ऐसी छत पर लग रही। और चांद भी एकदम गायब, मुझे दिखाई ही नहीं, मतलब कल का चांद। मैं कहा इस बार नसीब में नहीं था, बादल इतने हो गए थे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अचानक। बाकी अच्छा मौसम हो रहा था, सुबह दोपहर से एकदम मौसम चेंज हो गया।
तो भाई चलो, अब बिल्कुल लास्ट टाइम बचा हुआ है, 5-10 मिनट ही बचे हैं। तो ये देखिए सब कुछ रख दिया है। ये हमने कीवी और बनाना, ग्रेप्स और ये फ्रूट क्रीम ये फ्राई कर लिया है। ये है पाव भाजी और ये है और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा भी रखा हुआ है। चलो तो बस अभी टाइम बचा हुआ है, उसके बाद फिर इफ्तार हो जाएगा। ऐसा लग रहा है थक गई हो तुम। थक नहीं गई। इफ्तार खुलने का लास्ट टाइम होता है ना, तो 5 में कान हो गई बॉडी, है। हाँ वो है ना, मतलब शाम को वो हो जाता है, थोड़ा वर्क ज़्यादा हो जाता है, वर्कआउट, इसलिए। चलो ठीक है, फिर चलो अब बैठ इफ्तार। जाओ। कैसा लग रहा है रोजा? 1 साल बाद वापस। अभी गाइज हम लोग कंटिन्यू हैं, इतना सब कुछ हमने फिनिश कर दिया है। क्यों आपको तो समझ ही नहीं आता क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बस आज कीवी का टेस्ट अच्छा है, मतलब ओवर ऐसी नहीं है, खट्टी नहीं है, नहीं तो जरूरत से ज्यादा वो वैसी रहती है ना, तो वो खाई नहीं जाती। खट्टी अच्छी लगती है। हाँ बट उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, ये वाली ठीक लग रही है। मैंने इतना, ये पाव भाजी बना रही थी, तो गाइस मैंने इतना ज़्यादा इसमें नमक मिर्च सब कुछ डाले, फिर मैंने इनसे टेस्ट करवाया, तो पता है ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत फीका लग रहा है। मैं तो टेस्ट कर नहीं सकती। अब इन्होंने डाला, ये बोल रहे हैं कि आप सही लग रहा है, पर मुझे अभी भी फीका लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, मेरे को अभी सही लग रहा है। चलो तो अब ये भी गर्म कर लेती हूँ अब इफ्तार करने के बाद। तो गाइस अभी हो गए हैं रात के 12 और बस जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, रात को 12 बजे कुत्तों की आवाज़ आने लगी। पता नहीं क्यों रात को इनकी इतनी आवाज़ आती है। चलो तो अभी मैंने सोचा इस ब्लॉग को भी मैं एंड कर देती हूँ। और गाइज मेरे फेस पे बिल्कुल मत जाना, मतलब अभी ऐसा लग रहा है मेरी मतलब चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है आंखों में बहुत नींद आ रही है। ये तो पता है, मुझसे अभी बोल रहे थे तुम्हारे एक दिन में डार्क सर्कल दिखने लगे, मतलब इतनी आज तुम वीक लग रही हो। मैंने बोला आज वो उस वजह से नहीं, वो थोड़ा क्या है डेली अब 1-2 दिन में आदत होगी, मतलब बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना। ऐसे अब साल में एक बार 1 महीने के लगातार रोजे होते हैं ना, तो फिर 2-4 हो जाते हैं ना, उसके बाद बॉडी एडजस्ट कर लेती है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ, क्योंकि फिर वही उठना है, 5 बजे उठना है। और आज कितने, आज 5:47 था ना लास्ट सहरी ख़त्म थी, आज 5:47 पर। हाँ, और हमारा वो था इफ्तार था 6:37 पर था। तो अब सुबह भी वही है, तो बस उठना है मुझे। मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ, और बस अब मैं सोने ही जा रही थी, तो मुझे याद आया, फिर मैं कल एडिट करूँगी ब्लॉग को, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। चलो तो अब मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।